24 मई को यानी एक महीने बाद भारत में पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स ए लेवल टूर्नामेंट का आयोजन होना है और इसका नाम रखा गया है नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट। इसका ऐलान खुद 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने किया और इस इवेंट के लिए 21 अप्रैल को उन्होंने पाकिस्तान के जो ओलंपिक चैंपियन हैं अरशद नदीम उनको इनवाइट किया था और इसका एक वीडियो भी जारी हुआ था। उसी के अगले दिन पहलगाम में आतंकी घटना हुई जिसमें करीब 26 लोग मारे गए, 17 से ज़्यादा लोग घायल हुए और इन सब के बीच 24 अप्रैल को अरशद का बयान आया और उन्होंने कहा कि वो इस इवेंट में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि उन्होंने वजह दूसरी बताई और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा को लेकर सवाल भी उठ रहे थे। आज की सुबह जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नीरज चोपड़ा की ओर से एक 1 पेजर एक लेटर आया है, मतलब उनकी तरफ से एक जवाब आया है। उस जवाब में क्या है और इससे पहले 21 तारीख को उन्होंने क्या कहा था, तमाम जानकारी के साथ नीरज मौजूद हैं। नीरज, ये बताइए आज जो लेटर जारी हुआ है उसमें क्या लिखा है? उस लेटर की तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं। मैं इसमें बता रहा हूँ उसमें नीरज चोपड़ा ने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैं आम तौर पर कम बोलने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत बातों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाऊंगा, खासकर जब बात मेरे देश के प्रति, मेरे प्यार, मेरे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा की हो। नीरज चोपड़ा ने इसमें आगे ये लिखा है कि नीरज चोपड़ा क्लासिक में अरशद नदीम को आमंत्रित करने के मेरे फैसले को लेकर बहुत कुछ कहा गया और ये ज़्यादातर नफरत से भरा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये निमंत्रण एक एथलीट से दूसरे एथलीट को दिया गया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनसी क्लासिक का उद्देश्य भारत में सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को लाना और हमारे देश को विश्व स्तरीय खेल आयोजनों का केंद्र बनाना था। सभी एथलीटों को निमंत्रण सोमवार को भेजा गया था, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले की बात है। पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ उसके बाद एनसी क्लासिक में अरशद की मौजूदगी का सवाल ही नहीं उठता। जो लोग अपनों के जाने के दुख से गुजर रहे हैं उनके लिए मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। जो कुछ हुआ है पूरे देश के साथ साथ उससे मैं भी आहत और गुस्से में हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश की प्रतिक्रिया एक राष्ट्र के रूप में हमारी ताकत दिखाएगी और हमें न्याय मिलेगा। इसके आगे नीरज लिखते हैं कि मैंने कई सालों से अपने देश को गर्व के साथ आगे बढ़ाया है, इसलिए ये देखकर दुख होता है कि मेरी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये दुखद है कि मुझे उन लोगों को सफाई देनी पड़ रही है जो मुझे और मेरे परिवार को बिना किसी वजह के निशाना बना रहे हैं। हम साधारण लोग हैं, कृपया हमें कुछ और मत समझें। मीडिया के कुछ वर्गों ने मेरे बारे में बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़ी हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। मुझे ये समझना भी मुश्किल लगता है कि लोग कैसे अपनी राय बदल लेते हैं। जब मेरी माँ ने 1 साल पहले एक टिप्पणी की थी तब उनकी राय की प्रशंसा की गई थी। आज वही लोग उसी बात के लिए उन्हें निशाना बना रहे हैं। इस बीच मैं और अधिक मेहनत करूंगा ताकि दुनिया भारत को सही कारणों से के साथ सम्मान से देखे। ये नीरज का आज ये लेटर आया है। इसके पहले 21 को क्या हुआ था? 21 को 21 के बयान से पहले आप ये बताइए कि जो अरशद की तरफ से भी जवाब आया इस मामले पे, वो कब आया और क्या कहा गया उनकी ओर से? ये न्योता देने के बाद से ही उसके बाद हमला हुआ तो उसके बाद ट्रोलिंग होने लगी नीरज चोपड़ा की। काफ़ी भला बुरा लोग लिखने लगे। द हिंदू में छपी रिपोर्ट ये कहती है कि अरशद नदीम ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जो निमंत्रण भेजा गया था नीरज चोपड़ा की तरफ से उसके लिए उसका आभार जताया। इसके बाद अरशद नदीम ने यह कहा कि वो अगले महीने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों में बिजी हैं, इस वजह से वो नीरज चोपड़ा के निमंत्रण पर भारत नहीं आ पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा, मतलब अरशद नदीम ने, कि क्लासिक इवेंट 24 मई को है और वो 22 मई को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कोरिया के लिए रवाना हो जाएंगे। 27 से 31 मई तक कोरिया में होने वाली जो चैंपियनशिप है उसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो इसे मिस नहीं करना चाहते। इसके बाद भी फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आए। लोग कहने लगे सोशल मीडिया पर बहुत भला बुरा, ये तो कहने लगे कि आपने अरशद नदीम को बुलाया है, पहलगाम आतंकी हमला आपने नहीं देखा, और बुलाया तो बुलाया, उन्होंने आपके ऑफर को ठुकरा दिया, आपने बेइज्जती करवा दी देश की। इस तरह से ट्रोलिंग का डबल वो चला स्टैंडर्ड। पहले तो बुलाने को लेकर और फिर जब अरशद नदीम ने ऑफर ठुकरा दिया उसको लेकर अलग से ट्रोलिंग हुई। उनकी माँ ने अरशद नदीम को लेकर एक कमेंट भी किया था पिछले साल, याद हो, वो भी मेरे बेटे जैसा ही है जब गोल्ड उसे। जी हाँ, तो उसी का ही हवाला दिया है नीरज ने। और जब उसको लेकर भी कमेंट होने लगे, मतलब उनको ट्रोल किया जाने लगा कि तुमने बेइज्जती करवा ली है भारत की क्योंकि अरशद नदीम ने ऑफर ठुकरा दिया, जबकि अरशद नदीम ने आभार जताया है और ये भी बताया है कि वो किन वजहों से नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए 21 तारीख को इस इवेंट का अनाउंसमेंट किया नीरज चोपड़ा ने और उसी दिन सबको इनवाइट भेजा गया और 22 अप्रैल को दोपहर में ये घटना हुई, पहलगाम में आतंकी हमले की घटना हुई। उसके 2 दिन बाद पहले भारत की ओर से जितने भी यहाँ पर
पाकिस्तानी वीज़ा पर लोग आए हुए थे, उनको 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी इसी तरह का आदेश आया एक दिन बाद। तो इन सब के बीच चर्चा ये चल रही थी, जो ट्रोलिंग की जा रही थी उस पर अब आखिरकार नीरज चोपड़ा की ओर से जवाब आया। उनका कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले का वो इनवाइट है, जिसको लेकर उन्हें और उनकी पूरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा था, ट्रोलिंग की जा रही थी। और उनका ये भी कहना है कि भले ही वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बात देश के सम्मान की हो, परिवार की हो, तब वो चुप नहीं रहते। और उसका जवाब उन्होंने अपने इस लेटर के जरिए दिया है। इस पूरी खबर पर आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ नीरज थे, कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।